लोकप्रिय अध्यक्ष मानवर शत्रुघ्न भगत जी, इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के हमारे जिला के कर्मठ संघर्षशील अध्यक्ष बबलू मंडल जी, लोजप्पा पशुपति के हमारे मानवर अध्यक्ष मोहम्मद मासूम जी, लोजप्पा रामविलास जी के श्री शिवराज यादव जी सहित आज के पत्रकार सम्मेलन में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों साथियों, इस मौके पर एनडीए के सभी हमारे दल के पदाधिकारीगण, मित्रों साथियों, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में जो देश का विकास हुआ है उसकी चर्चा करना चाहेंगे आप सबों से। और 10 वर्षों में देश बदल गया। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है और माननीय मोदी जी का प्रयास है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बने। जब सरकार बनी थी, एनडीए भाजपा सरकार जब बनी थी केंद्र में, माननीय मोदी जी की प्राथमिकता थी गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान और सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे थे। उनका जो मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर भारत ही नहीं बल्कि भारत को दुनिया में एक मॉडल देने का काम किया जाता है। आज उनके विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही जाकर के। और आज हम कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज बिहार में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। सबसे बड़ी ताकत किसान हमारे, किसानों के लिए हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद पहली सरकार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की राशि भेजने का काम किया है। पूरे देश के स्तर पर 12 करोड़ किसान हैं, वहीं बिहार के स्तर पर 81 लाख परिवार को सुविधा प्रदान की जा रही है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, और जैसा कि आप जानते हैं समय था गैस का कनेक्शन लेने में कितनी कठिनाई होती थी। माननीय सांसदों को कोटा हुआ करता था कि जैसे ही हमारी सरकार आई और सरकार के द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस जोड़ने का काम किया गया है। वहीं बिहार में हम देख रहे हैं 1 करोड़ 21 लाख परिवार से लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना काल में देखा आपने, दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आया था और माननीय मोदी जी का प्रयास था कोई गरीब आदमी भूखे सोए नहीं पाए जा करके, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन जो आज भी मिल रहा है, आगे 5 वर्षों तक सुविधा प्राप्त होगी। वहीं बिहार में मैं देख रहा हूँ 8 करोड़ 1 लाख लोग और राष्ट्रीय स्तर पर 82 करोड़ लोगों को स्वच्छता अभियान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान, जाकर उस अभियान के तहत करीब 12 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया देश भर में। वहीं बिहार में 1 करोड़ 61 लाख परिवार को इसका लाभ मिला है। आवास योजना माननीय मोदी जी के पहल पर देश के सभी राज्यों में, और मैं देख रहा हूँ कि 2 करोड़ शहरों में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर देने का काम किया गया है। तो बिहार में 45 लाख परिवार से लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने भाजपा, जदयू, एनडीए गठबंधन को जनादेश देने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम सब मिलकर काम कर रहे थे, बहुत बेहतर काम हो रहा था। और हम पीछे आपको ले जाना चाहेंगे 2005 के पहले बिहार की हालत क्या थी जाकर के, बताने की जरूरत नहीं जाकर के। 2005 के बाद भाजपा, जदयू, एनडीए सरकार जब बिहार में बनी तो बिहार बदलने लगा। बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और बिहार विकास को आगे बढ़ने लगा। वो गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, बिजली शहरों में तो मात्र 6-7 घंटे रह पाती थी और गाँव में तो बिजली देखने को नसीब नहीं हो पाता था। वही हमारी सरकार के प्रयास से और केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन सरकार ने आज बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं।
सड़कों का जाल बिछाया गया है। नेशनल हाईवे जो हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। इस पैकेज में लगभग 1 लाख करोड़ से नेशनल हाईवे के 4 लेन 6 लेन के काम हो रहे हैं। नदियाँ बिहार में हैं, कोसी नदी हो, गंडक हो, गंगा नदी हो, उस पर बड़े बड़े पुल बनाने का काम किया जा रहा है। यानी बिहार की दूरी जो है, हम किसी जिले से चलकर राजधानी पहुंचना चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि हम 5 घंटे पटना पहुंच जाएं, आज साकार साबित होता दिख रहा है करके। उसी तरह से नौजवानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा योजना के माध्यम से इसमें एक शिशु लोन है, तरुण लोन है जाकर, किशोर लोन जाकर, 3 तरह का लोन जाकर के। एक लोन 50,000 का है, शिशु लोन है, तरुण लोन हमारा करीब 5 लाख का है और 10 लाख का है किशोर लोन जाकर के। बिना गारंटर का देश में बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से बिहार की सरकार में जब थे तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई जाकर, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख तक का ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 5 लाख का अनुदान है तो 5 लाख किस्तों में जमा करना जाकर। इससे दोनों सरकार के द्वारा जो बिहार में काम की गई जाकर के है, उससे बिहार आगे बढ़ रहा है। बीच के खंड काल में कई कारणों से हम सब अलग हो गए थे, फिर से एनडीए सरकार बहाल हो गई है। महागठबंधन की सरकार जाकर के अब हट गई जाकर के। अब बिहार फिर से एक बार सुशासन, शांति, कानून का राज, बिहार का विकास का रफ्तार बढ़ेगा। अब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिल गई है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है। दोनों सरकार का उद्देश्य है, एनडीए हमारा जो लोजप्पा हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जदयू भाजपा, पांचों दल का एक ही अब अभियान है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीट हमारा यहाँ पर जाती है। 40 से 40 सीटों पर देखा आपने। 19 में हमारा जो एनडीए गठबंधन था, हम 40 से 19 सीट पर विजयी हुए थे। किशनगंज हम हार गए थे, 40 सीट पर विजयी हुए थे जाकर के। 1 सीट पर हम लोग हारे थे जाकर के। इस बार हम लोग का लक्ष्य है और कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 40 से 40 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे जाकर के, और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा। अब आप लोग आ गए हैं इसमें, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना चाहिए। विकास की बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पूर्व से ही उठा रहे हैं कि बिहार में जो है विशेष राज्य का दर्जा हो। इस पर आपका क्या कहना है? इसका मांग आप करेंगे कि नहीं? माननीय प्रधानमंत्री सरकार बनने के बाद 14 में सरकार जब बनी थी तो माननीय मोदी जी ने ऐलान किया था बिहार को विशेष पैकेज के लिए, और विशेष पैकेज के माध्यम से 1,65,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और प्रति वर्ष बिहार का विकास हो रहा है, उसमें 76% राशि भारत सरकार का है, 24% राशि बिहार सरकार का। हम सब मिलकर और जो जरूरत होगा केंद्र की सरकार तैयार उसके लिए करके है, और सड़क के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, टेलीकॉम सेक्टर में जाकर के हो, स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, हर सेक्टर में सरकार पूरी भारत सरकार बिहार सरकार को मदद करेगी। और मैं समझता हूँ जिस तरह मदद हो रहा है और बिहार बदल गया है, और आगे और बदलेगा। और जो माननीय मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस सपनों का भारत बनाने का काम, बिहार बनाने का हम सब काम करेंगे। यहाँ मोदी फार्मूला चलेगा या नीतीश फार्मूला चलेगा? आप जातीय जनगणना आप करवाए हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले जातीय जनगणना करवाए और देश से भी मांग किए कि देश में भी जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना के अनुसार सबसे प्रथम मुस्लिम आता है, उसके बाद जो है सो आपका यादव आता है। तो मुस्लिम का कहीं स्थान मिलेगा या नहीं मंत्रिमंडल में? बिहार की सरकार में एनडीए फार्मूला चलेगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। या भाजपा अकेली सरकार में है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अन्य राज्यों में नहीं, सबका साथ सबका विकास जब है तो मुस्लिम को आप जगह देंगे कि नहीं? जातीय जनगणना के अनुसार समर्थन आप जातीय जनगणना का करते हैं कि नहीं? जातीय जो गणना कराया गया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, हम सरकार में रहते हमें समर्थन किया था। उसके लिए जब 500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था, हमारे माननीय मंत्रीगण उस समय हमारे उप मुख्यमंत्री सरकार में थे जाकर, हम सबों के सामूहिक निर्णय से, सभी दलों के सहयोग से, राय से निर्णय हुआ जाकर गणना हुआ है। गणना में जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर
समाज के सभी वर्गों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का मतलब सुविधा प्रदान किया जाएगा, तो लाभ दिया जाएगा। एक बात पूछ रहे, बजट आज घोषित होने पर भी, तो उसमें क्या उम्मीद है, क्या लोग? बहुत बेहतर बजट होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो अंतरिम बजट पेश किया जाने वाला है करते हैं, तो आने वाले समय में और भारत सशक्त भारत होगा और भारत कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बने दुनिया का, उसका प्रयास होगा। और बजट में मैं समझता हूँ सभी चीज़ों, सभी क्षेत्रों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, कैसे और भारत आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ेगा करके विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सपनों का बजट होगा जाकर आने वाले समय में समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में सबको साथ लेने का जो प्रयास जाकर है, मैं समझता हूँ कोई सेक्टर छूटा नहीं होगा। आप देख रहे हैं हर सेक्टर में हमारी सरकार काम है। इंडस्ट्री के या मथी में उद्योग के क्षेत्र में खगड़िया में एक क्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क जो बरसों से वो अभी तक उसका अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर क्या? इस संबंध में हम चाहेंगे सरकार का सब समीक्षा हो, इस कारण से बंद पड़ा हुआ है करके हमारा प्रयास होगा कि जब यहाँ पर लगाने की योजना जब स्वीकृत हुई है करके जल्दी प्रारंभ हो, तो मैं भी प्रयास करूँगा। मंत्री जी आए थे उद्घाटन में भी और लौट गए, उद्घाटन नहीं किए। उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, अपनी जानकारी प्राप्त करके हम प्रयास करेंगे किन कारणों से लौट गए, कौन सी परिस्थिति बनी जा करके उसका समाधान होना चाहिए। खगड़िया क्षेत्र में हम चाहेंगे वो अच्छा प्रयास था, आगे ऐसा हो, मतलब हम समीक्षा करने के बाद हम इस संबंध में प्रयास करेंगे कि जो योजना लाई गई थी उसका कार्यान्वयन हो। पटना में रेलवे में जो है कम पदों पर बहाली को लेकर के छात्र जो है विरोध कर रहे थे, तो ऐसे में उन पर सरकार के आदेश के बाद लाठी चार्ज किया जाना कहाँ तक सही है? देखिए दो चीज़ है, भारत सरकार स्वयं चाह रही है, अब देख लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने लाखों लोग को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार भी नौकरी देने का काम कर रही है। जो वैकेंसी है, रिक्त पद है, हमारे केंद्र सरकार का प्रयास है उन पदों को भरने के लिए लगातार मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर रोजगार मेला लगा करके नौकरी देने का काम किया जा रहा है, तो बिहार की सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बात करना चाहिए, अब कानून को हाथ में लाना उचित है नहीं जाकर, और मांग को मिल कर रखना चाहिए था, शांतिपूर्ण तरीके से। जरूर कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी उसके कारण ऐसा हमको जो लग रहा है करके, पूरी बातों की जानकारी अखबार में पढ़ा मैं हूँ जाकर के, घटना घटी है, लाठीचार्ज हुआ जाकर, किस परिस्थिति में हुआ लाठीचार्ज, पूरा समझना पड़ेगा बात को जाकर के। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज जाकर, उसका ख्याल रखेंगे हम लोग। और बच्चों को, छात्रों को भी चाहिए, नौजवानों को भी चाहिए कि सरकार से मिल करके बैठ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। जो संभव होगा नियम संगत या रिक्तियाँ होगी, निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता है कि बेरोजगारी को देखते हुए जो रिक्त पद हैं उस पर बहाली विलंब की